हेलो एवरीवन, संजय क्लासेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। गुड इवनिंग सभी को। नॉरसेट मेंस के लिए बेस्ट एमसीक्यूज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे मेंस एग्जाम्स के लिए। आज ऐसा मान लो कि लगभग 40 क्वेश्चन तो है ही है एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। How many bones are there in human vertebra? ह्यूमन वर्टिब्रा में कितनी बोन्स पाई जाती है? ह्यूमन वर्टिब्रा में कितनी बोन पाई जाती है? ए 25, बी 64, सी 33, डी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द अरोटा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है हार्ट में अरोटा को, कौन सा चेंबर? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सा करता है? कमेंट में आंसर दे। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है अरोटा को। ये हार्ट का चित्र है। ये राइट एट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ये अरोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट इज। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितनी होती है? 4000 से 11000, 4 लाख से 9 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख, 70,000 से 1 लाख, कितनी होती है? आंसर बताएं इसका जरा। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। ए इसका राइट आंसर है। 4000 से 11000, 4000 से 11000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड। सेल्स, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशंस की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए थ्रोम्बोसाइटोसिस, बी ल्यूकोसाइटोसिस, सी इरिथ्रोपोइसिस, डी हीमोलाइसिस, क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर होगा इरिथ्रोपोइसिस। क्या होगा इसका आंसर? इरिथ्रोपोइसिस। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल इनटेक ऑफ वाटर पर डे। पर डे वाटर कितना लेना चाहिए नॉर्मली? ए 1000 ml, बी 2000 ml, सी 1500 ml, डी 2500 ml। कितना लेना चाहिए बच्चों? बताइए जरा, आप कितना लेते हो? इसका आंसर होगा मिनिमम या नॉर्मली 2500 ml। कितना होगा? 2500 ml। ये तो लेना ही लेना है, नहीं तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निर्जलीकरण। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ड्यूरिंग इज मेबेंडाजोल। कौन से प्रकार की ड्रग है जो मेबेंडाजोल में आती है? ए एंटी फंगल, बी एंटी हेलमेंटिक, सी एंटी बैक्टीरियल, डी एंटीवायरल। कौन सी आती है? इसका आंसर होगा बच्चों बी एंटी हेलमेंटिक। क्या रहेगा? एंटी हेलमेंटिक होती है मेबेंडाजोल। आंसर क्या है इसका? बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफेस्ट रूट फॉर इंजेक्शन इज। सेफेस्ट रूट क्या है इंजेक्शन का? इंट्राविनस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राप्लूरल और कार्डिनल। क्या रहेगा बच्चों, बताए देंगे? एक शायरी सुनाई जाए आपको, मोटिवेशनल। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। तो इसका आंसर क्या होगा वो बताओ फटाफट। इसका आंसर होगा इंट्राविनस। इंट्राविनस। ए ए इज राइट आंसर। आईवी सेपेस्ट रूट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ विट्रस ह्यूमर इन आईज। विट्रस ह्यूमर का आंख में प्रेशर कितना होता है? ए 5 से 10 mm ऑफ एच जी, बी 15 से 20 mm ऑफ एच जी, सी 10 से 15 mm ऑफ एच जी और डी 20 से 25 mm ऑफ एच जी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा बच्चों, क्या रहेगा देंगे बताओ फटाफट।
इसका आंसर रहेगा 15 से 20 ऑफ एच जी। 15 से 20 ऑफ एच जी, बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड। क्या रहेगा? पोटेशियम। क्या आंसर रहेगा इसका? पोटेशियम, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगर एंड सीक्रेट्स हार्मोन। ऑप्शन से ग्लूकागोन, ग्लूकोजन, इंसुलिन, एमाइलेज। क्या रहेगा आंसर? इसका आंसर रहेगा क्या? क्या आंसर रहेगा? बताओ, देखिए बताओ जल्दी जल्दी। इसका आंसर रहेगा सी। क्या आंसर रहेगा? सी, सी राइट आंसर है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is scheduled for urinary catheterization. In which position should the nurse place the patient? एक पेशेंट है जिसे शेड्यूल किया गया है यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए, तो नर्स कौन सी उसको पोजीशन देगी? कौन सी पोजीशन देगी नर्स उसे? डोर्सल रिकम्बनेंट पोजीशन देगी, सुपाइन पोजीशन देगी, या ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देगी, या पोन पोजीशन देगी? कौन सी पोजीशन देगी बताए देगा? वो देगी बच्चों कौन सी? ए। कौन सी? डोर्सल रिकम्बनेंट पोजीशन। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिकार्डिया मीन्स पल्स रेट। टेकिकार्डिया में पल्स रेट क्या है? ऑप्शन से ए बिलो 60, बी है अबोव 100, सी है बिलो 100, डी है अबोव 60। क्या रहेगा? टेकिकार्डिया किसे कहते हैं? टेकिकार्डिया किसे कहते हैं बताए देगी। इसका आंसर रहेगा अबोव 100। क्या रहेगा इसका आंसर? अबव 100। यानी कि जो पल्स रेट है वो 100 से ऊपर चली जाए तो उसे क्या कहेंगे? टेकिकार्डिया। और जो इसे इसे क्या कहते हैं? बिलो अबव 60 से नीचे हो जाए तो इसे कहेंगे क्या? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A patient is scheduled for NG feeding. In which position should he nurse place the patient? एक पेशेंट है जिसे शेड्यूल किया गया है किसके लिए? एनजी फीडिंग के लिए। एनजी फीडिंग के लिए किसके लिए? एनजी फीडिंग के लिए।
उसे कौन सी पोजीशन देगी नर्स? लो फाउलर पोजीशंस, ट्रेंडलनबर्ग, सुपाइन पोजीशंस, साइडलाइन पोजीशंस, कौन सी पोजीशन देगी एनजी फीडिंग के लिए, यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए कौन सी देंगी? इसमें देगी बच्चों ए, लो फाउलर पोजीशन। कौन सी? लो फाउलर पोजीशन। द फास्टेस्ट रूट ऑफ गिवन मेडिसिन इज, फास्टेस्ट रूट कौन सा है मेडिसिन देने के लिए? ऑप्शन से ए आईवी यानी कि इंट्राविनस, बी है आईडी यानी कि इंट्राडर्मल, सी है आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर, डी है एससी यानी कि सबकुटेनियस। कौन सा रहता है? वही बच्चों, इस पहले भी आया था ये क्वेश्चन, अभी इसमें आएगा इंट्राविनस। कौन सा? इंट्राविनस ए सबसे फास्टेस्ट रूट यही है देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोजोकोमिकल इन्फेक्शंस इज द इन्फेक्शंस एक्वायर्ड बाय, जो नोजोकोमिकल इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन होता है किससे होता है? इन्फेक्टेड पर्सन से, कम्युनिटी से, हॉस्पिटल से, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर देने से पहले आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। राजस्थान में कहा एक, नित नूही आफतरा खरीदार बनिया बेटा है, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बेटा है, ए नौकरी तेरे चक्कर में कित्ते कुछ छूट्यो बेरण, गांव छोड़ शहर किराएदार बनिया बेटा है। किराएदार बनिया बेटा, इसका मतलब है कि, तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? हॉस्पिटल। क्या आंसर रहेगा इसका? हॉस्पिटल। इसका राइट आंसर है हॉस्पिटल सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल नर्सिंग काउंसिल वॉज एस्टाब्लिश्ड इन, जो नेपाल नर्सिंग काउंसिल है वो कब एस्टाब्लिश्ड हुई थी? 193 में, ये 193 नहीं है शायद, 1993 कुछ ऐसा है, मिस्टेक्स है ये, ठीक है। 2053 में, 1954 में, या 2054 में, कौन से सन में हुई थी? ये 1993 ही है बेटा। इसका आंसर सही क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बच्चों 2053 BS, 2053 BS राइट आंसर है। और इसको अगर अपन इशू में सन में गिनते अपने ओरिजिनल में, तो इसका होगा 16 जून 1996। BS तो ये आएगा, और अगर सन में ऐसे आता है तो 16 जून 1996 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse administers an intravenous solution of 0.545 sodium chloride with respect to human blood cells to which category of fluid does this solutions belongs? एक नर्स है जो एडमिनिस्टर कर रही है इंट्रावेनस सॉल्यूशन 0.45 सोडियम क्लोराइड with respect to human blood cells, which category of fluid dose
दिस सॉल्यूशंस बिलोंग, कौन सा सॉल्यूशंस होगा ये? 0.45 सीधा सीधा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ये। कौन सा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient is to have gastric gavage. In which position should the nurse place the client when the gavage tube is being inserted? एक पेशेंट है जिसे गैस्ट्रिक गावेज के लिए गैस्ट्रिक गावेज दिया जा रहा है, कौन सी पोजीशन देंगे उसे? नर्स कौन सी पोजीशन देगी गावेज देते समय? सुपाइन, हाई फाउलर, मिड फाउलर या ट्रेंडलनबर्ग, कौन सी पोजीशन देगी? इसका आंसर होगा हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी? हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम है या पोटेशियम है? कौन सा है? पोटेशियम सबसे मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम? स्टेराइल यूरिन है जो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं कहाँ से? फ्रॉम क्लीन बेड पान और यूरिनल, द फर्स्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन वॉइडेड या यूरिन वॉइडेड एट मिड स्ट्रीम, और डी ऑल ऑफ द अबव। क्या रहेगा इसका आंसर? इसमें ये तो कतई नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसमें आंसर रहेगा यूरिन वॉइडेड एट मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का यूरिन लिया जाता है यूरिन कलेक्शन के स्पेसिमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, a patient is having dyspnea. To facilitate respirations, the nurse would remove pillow from under the head, elevate the head of the body, elevate the foot of the body, take the blood pressure। इससे पूछा है, एक पेशेंट है जो डिज्निया का है और फैसिलिटेट हो रहा है रेस्पिरेशंस के लिए, तो नर्स क्या करेगी? बताए आंसर। इसमें एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, बी राइट आंसर है। उसका सिर बॉडी से एलिवेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। ए पेशेंट हैज एन एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स टू अ ड्रग, दिस इज डिफाइंड एज। एक पेशेंट है जो एबनॉर्मल है, अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है, और दिस ड्रग डिफाइंड एज, कौन सी ड्रग से जो डिफाइन करेंगे? ड्रग टॉलरेंस, कुमुलेटिव इफेक्ट होगा उसका, या आइडियो सिनेरेक्टिक इफेक्ट होगा, या एनाफाइलेक्टिक होगा?
क्या आंसर इसका आंसर होगा आइडियो सिनेरैक्टिक इफेक्ट। आइडियो सिनेरैक्टिक इफेक्ट सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you are to administer a medications using a nasogastric tube before giving medicines you should। तुम एक एडमिनिस्टर यू आर टू एडमिनिस्टर तुम्हें एडमिनिस्टर किया गया है मेडिकेशन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के लिए बिफोर गिविंग मेडिसिन्स यू शुड तुम क्या करो। ऑप्शन ए क्रश द एंटेरिकोटेड पिल फ्रॉम मिक्सिंग इन लिक्विड, फ्लश ओपन द ट्यूब विद 60 ml of very warm water, या check for proper placement of NG tube, या टेक द पेशेंट्स ऑफ वाइटल साइंस। मतलब जो एनजी ट्यूब लगाई गई है पेशेंट के, इसका कहने का मतलब ये है कि जो तुमने एडमिनिस्टर करी है मेडिकेशन कौन सी जो यूज की है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई है उसको कैसे चेक करोगे। कहने का मतलब बिफोर मेडिसिन देने से पहले तो क्या करना होगा कि वो सही है कि नहीं है। चेक फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, उसको चेक करेंगे ना पहले कि वो प्रॉपर है कि नहीं है प्लेसमेंट में। और कंफर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, एक्सरे कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के 10 mg given IM is ordered, vitamin K is available as 5 mg/ml, how much would the nurse administer। जो विटामिन के इंजेक्शन है वो 10 mg दिया गया है IM लगाने के लिए, और ऑर्डर किया गया है, और विटामिन के इज अवेलेबल 5 mg, और जो विटामिन के का इंजेक्शन है वो अवेलेबल है 5 mg/ml। हाउ मच तुम कितना दोगे, कितना एडमिनिस्टर करेगी नर्स। 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, कितना करेगी। 2 ml कितना करेगी, 2 ml, क्योंकि 1 ml का आता ही है। 5 mg होता है वो 1 ml का आता है, तो 2 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while administering a blood transfusions the nurse assesses the patient for a blood transfusions reactions। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एडमिनिस्टर किया जा रहा है तब पेशेंट के अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त कोई रिएक्शन हो जाता है तो क्या करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन से ए एवरी 15 मिनट्स आफ्टर द इन्फ्यूजन्स इज स्टार्टेड, बी है आफ्टर द ब्लड इज ऑल इन्फ्यूज, सी ए एवरी हावर, डी ए एवरी 15 हावर। इसको इसमें ए आंसर रहेगा एवरी 15 मिनट्स आफ्टर द इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when assessing a patient at risk for pressure ulcer formations which site would nurse identify as being most common। एक पेशेंट को असेस करते वक्त प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन के साथ
नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी मोस्ट कॉमन? ऑक्सीपिटल एरिया को, सैक्रम को, स्टर्नम को, हुमरस को। संजय क्लासेज को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। इसका आंसर क्या रहेगा बताए देखें। इसका आंसर रहेगा बच्चों सी। ओ, इसका आंसर रहेगा बी, बी बी सॉरी। इसका आंसर रहेगा बी, सैक्रम। क्या रहेगा इसका आंसर? बी, सैक्रम। सैक्रम पर ज्यादा प्रेशर अल्सर होने के चांसेस होते हैं, सैक्रम एरिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient is receiving 100 ml IV fluid per 24 hours using IV set with drop rate 15 drop per ml. Nurse should plan to regulate the IV is। एक पेशेंट जो रिसीव कर रहा है 100 ml IV फ्लूइड 24 घंटे के हिसाब से, उसका जो IV सेट का जो ड्रॉप फैक्टर है वो 15 ड्रॉप फैक्टर है। नर्स क्या रेगुलेट करेगी? 10 ड्रॉप या 15 ड्रॉप, 20 ड्रॉप या 30 ड्रॉप, क्या रहेगा? इसका एक फॉर्मूला है 100 ml बटावा 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 15 ड्रॉप परफेक्ट है ना, तो इसको इससे काट देंगे 15 चौके 60। ठीक है, अब इसको इससे काट देंगे 2 से 50 बार, और ये हो गया 12 बार। ठीक है, तब अपने पास कितना बचा? 50 और इंटू 4, यानी कि 12 चौक 48। तो इसमें आंसर क्या रहेगा काट पीट के? ए, 10 ड्रॉप पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the identification of clients health needs occurs in nursing process step of। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट हेल्थ नीड्स अकर्स इन नर्सिंग प्रोसेस स्टेप क्या है? पर नर्सिंग की जो प्रोसेस स्टेप है वो कैसे होती है? प्लानिंग में आएगी, इवेल्युएशंस, असेसमेंट, इम्प्लीमेंट। जो फर्स्ट है वो कौन सी है? हेल्थ नीड्स वाली कौन सी है? सबसे पहले फर्स्ट कौन सी होती है? असेसमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? असेसमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, food and water are which of the following need according to Maslow's hierarchy of human needs? ऑक्सीजन, फूड और वाटर अकॉर्डिंग टू मास्लोज hierarchy और ह्यूमन नीड्स के अनुसार क्या रहेगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम। क्या कौन सी रहेगी मास्लोज hierarchy के अनुसार?
इसमें आंसर रहेगा ए, फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या रहेगा आंसर? फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you find a person lying on the ground with a cardiopulmonary arrest, what will be the immediate actions to be taken? जब पर्सन गिर जाता है ग्राउंड पे, कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट है, तो इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे? असेसेस रेस्पॉन्सिवनेस, असेसेस द एयरवे, असेसेस सर्कुलेशंस, असेसेस ब्रीथिंग। क्या लेंगे? रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, एयरवे देखेंगे, सर्कुलेशंस देखेंगे या ब्रीथिंग देखेंगे? क्या देखेंगे सबसे पहले? पहले देखेंगे असेसेस रेस्पॉन्सिवनेस, कि पेशेंट फॉलिंग होने के बाद वो रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो वही चेक करेंगे, उसके बाद में देखेंगे बाकी एयरवे, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएन वॉज एस्टाब्लिश्ड इन, आईसीएन यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जो नर्सेज है, वो कब एस्टाब्लिश हुई थी? 1899 में, 1888 में, 1898 में और 1889 में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज कब एस्टाब्लिश्ड हुई थी? 1899 में। कब हुई थी? 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NLEN इज कंडक्ट बाई, NLEN क्या है? नेशनल लाइसेंसर एग्जामिनेशन फॉर नर्सेज। कब कंडक्ट हुई थी? कंडक्ट हुई थी किसके द्वारा? एनएनसी के द्वारा, आईसीएन के द्वारा, एनएन के द्वारा या आईएनसी के द्वारा? किसके द्वारा कंडक्ट हुई थी एनएलईएन? इसका आंसर है एनएनसी, एनएनसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनएनसी के द्वारा। If heat is transferred from one object to another by direct contact, if is, जब हीट करता है ट्रांसफर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट टू कॉन्टैक्ट अनोदर, कन्वेक्शन, कंडक्शंस, इवापोरेशंस या रेडिएशंस? क्या रहेगा? कंडक्शंस। क्या रहेगा? कंडक्शंस। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when he elevated temperature, fluctuations widely but does not reach normal levels between fluctuation is called? कांस्टेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिप्लेसिंग फीवर? क्या रहेगा? जब टेम्परेचर फ्लूकुटासोन्स है बट नॉर्मल लेवल बिटवीन फ्लूकुटासन्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कौन सा फीवर कहते हैं इसको? उसे कहते हैं रिमिटेंट फीवर। कौन सा फीवर कहते हैं उसे? रिमिटेंट फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एबनॉर्मल ब्रीथिंग विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर
निया एंड एपनिया। एबनॉर्मल जो ब्रीथिंग है उसका कॉम्बिनेशन है हाइपर एपनिया और एपनिया। क्या है? डिज्निया, ऑर्थोपेनिया, टाइम स्ट्रोक ब्रीथिंग्स या आस्पेक्सिया। क्या रहेगा? टाइम स्ट्रोक ब्रीथिंग। क्या रहेगा? टाइम स्ट्रोक ब्रीथिंग। सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट पढ़ेंगे अब। A client has temperature 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू। एक क्लाइंट का टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर किसके इक्वल है सेंटीग्रेड में? 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री, 41 डिग्री या 42 डिग्री। क्या रहेगा इसका आंसर? 104। इसका आंसर रहेगा बच्चों 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बिना सोचे समझे आंसर लगा सकते हो इसका, तो फटाफट, ये हमेशा आता है लगभग लगभग। A patient is receiving blood transfusions is an allergic reactions to the blood develop on patient. The nurse's first intervention should be। एक पेशेंट है जो रिसीव कर रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और एलर्जिक रिएक्शंस में ब्लड डेवलप हो रहा है पेशेंट के, फर्स्ट इंटरवेंशंस क्या रहेगा? एलर्जिक रिएक्शंस हो रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के दौरान, तो फर्स्ट इंटरवेंशंस क्या रहेगा? कॉल द फिजिशियंस, स्टॉप द ब्लड इमीडिएटली, स्लो द फ्लो रेट ऑफ ब्लड या एडमिनिस्टर एंटी एलर्जिक ड्रग्स। क्या रहेगा सबसे पहले? तो सबसे पहले यही रहेगा, स्टॉप द ब्लड इमीडिएटली। स्टॉप कर देंगे उसको, उसके बाद में होंगे सारे काम, उसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द अनफेवरेबल फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग? कौन सा अनफेवरेबल फैक्टर है जो अफेक्टिंग वुंड हीलिंग के लिए? यंग एज, हेमरेज, एब्डुरेंट, intake of protein, calcium, vitamin C, blood supply to the protein, blood supply to the injured part। हेमरेज्ड एब्यूडेंट। क्या? हेमरेज्ड एब्यूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स द नर्स शुड फॉलो राइट। फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स द नर्स शुड फॉलो राइट। सेफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ड्रग्स की जो फॉलो करेगा राइट्स को? 4 राइट्स, 5 राइट्स, 6 राइट्स या 10 राइट्स। क्या रहेगा? इसमें आएंगे 10 राइट्स। क्या रहेगा? 10 राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स द नर्स शुड फॉलो राइट। सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के फॉलो राइट्स क्या है नर्स के लिए? ऑप्शन है ग्लूटियस मेडियस, बी डेल्टोइस मसल, सी ग्लूटियस मिनिमस, डी वास्टस लैटरलिस।
इसका आंसर रहेगा डेल्टोइड मसल्स। क्या रहेगा इसका आंसर? डेल्टोइड मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process which makes inanimate objects safer to be handled by with personnel before cleaning is, क्या है इसका राइट आंसर? स्टरलाइजेशन होगा, हाई लेवल डिसइंफेक्शन होगा, डिकंटामिनेशन होगा या क्लीनिंग होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा स्टरलाइजेशंस। क्या रहेगा? स्टरलाइजेशंस। मुझे लगता है आप बोर हो रहे हो तो शायरी सुनाई जाए आपको वापस से वही। नित नूही आपतरा खरीदार बनिया बेटिया है, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बेटिया है, ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूट्यो बेरन, गांव छोड़ शहर किराएदार बनिया बेटिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिकमडेड टेम्परेचर टाइम प्रेशर फॉर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के लिए रिकमडेड टेम्परेचर क्या है स्टीम अंडर प्रेशर के अनुसार? ऑप्शन है ए 120 डिग्री सेंटीग्रेड एट 106 kPa फॉर 30 मिनट्स, बी 1110 डिग्री सेंटीग्रेड एट 106 kPa फॉर 30 मिनट्स, सी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 106 kPa फॉर 30 मिनट्स और डी है 90 डिग्री सेंटीग्रेड 106 kPa फॉर 30 मिनट्स। इसका आंसर ये रहेगा बच्चों ए 120 डिग्री सेंटीग्रेड एट 106 kPa फॉर 30 मिनट्स यानी कि 15 LBS के अनुसार। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। राइट आंसर इज ए। क्या रहेगा? 120 एट 1606 30 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा था कि आपको 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कराएंगे, 40 से। आज ये 43वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। If nurse is administering a cleaning enema to a client with a fecal infections before administering the enema, the nurse place the client in which positions? एक नर्स है जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है क्लीजिंग एनिमा। कौन सा? क्लीजिंग एनिमा पेशेंट के लिए। और फीकल इन्फेक्शन है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन से पहले एनिमा देने के लिए नर्स कौन सी पोजीशन देगी पेशेंट को? लेफ्ट सिम्स पोजीशंस, राइट सिम्स पोजीशंस, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट 45 डिग्री, या डी नन? कौन सा होगा आंसर? फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा ए। लेफ्ट सिम्स पोजीशन देते हैं उसको ज्यादातर। कौन सी देते हैं? लेफ्ट सिम्स पोजीशंस। ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ए इज राइट आंसर। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।